था कि ये ट्रूस जो है ना इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर टू लॉन्ग, और उसके बाद फिर अमेरिका में इलेक्शंस हुए, ट्रंप सदर बन गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो सारों के सामने है। इजराइल ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर दोबारा जुल्म ढाना शुरू कर दिया है और बदतरीन फ़िज़ाई हमले जारी हैं। तमाम इंसानी और जंगी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और ताज़ा हमलों में आपको बताएं शहादतों की तादाद जो है वो 95 हो गई है। 18 मार्च से जारी इजराइल हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद जो है वो 600 हो गई है, जिसमें 200 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये हम 18 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 600 लोग और 200 बच्चे सिर्फ 18 मार्च से अब तक, सिर्फ अब तक। आज 21 है। वहाँ पे मतलब सफाई हस्ती से ऐसा लगता है कि जो बच गए हैं ना उनको भी मिटाएं, जो बच गए हैं ढूंढ के ये मारे। और ट्रेजेडी पता है क्या है कि इस पे उस तरह से बात नहीं कर रही है दुनिया, इसमें नई बात हो रही है। इसके साथ साथ इस्राएली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। फ़ौजी दस्ते भी वस्ती इलाकों में और करीबी शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि इजराइल गज़ा की ज़मीन पर उस वक्त तक कब्ज़ा करेगा जब तक हमास तमाम असीरों को रिहा करने पर राज़ी नहीं हो जाती। तो वो तो ऑब्वियसली हो ही रहा था। आपको पता है ना कि वो कैप्टिव्स जो थे उन दोनों साइडों से छोड़े जा रहे थे। उधर तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़े मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन हमास के पास मौजूद यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली जहरीत के नतीजे में गज़ा में 49,617 अफराद शहीद और 1,12,950 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अब ये 49 अफराद तो नहीं हो सकते ना किसी भी तंजीम से एसोसिएटेड, ये आम शहरी हैं, ऑफ कोर्स आम शहरी हैं जो है बस इस सूरत हाल में। मतलब अब थोड़ा सा ना इंसान जो है वो स्पीचलेस हो जाता है। एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज़ साहब, अब कुछ दिन की जंग बंदी के बाद इजराइल दोबारा जो है वो गज़ा पर हमला आवर है और बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, जवान, मतलब सब जो हैं वो मर रहे हैं। कोई भी सामने आ जाए कि वो मार देंगे, तो कितनी सीरियस सूरत हाल बन रही है ख़ित्ते के अमन के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली मुआहिदा हुआ था, सीज़ फायर हुआ था, ट्रूस हुआ था, लेकिन अब तो ख़त्म हो गई सारी बात। जो इजराइल ने गाज़ा पे दोबारा वहशियाना बमबारी की है, बड़े क़यामत खेज मंजर सामने नज़र आ रहे हैं। एक तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो उजड़ चुका है और उसमें उजड़े घरों को आबाद करने के लिए ये लोग जो हैं गज़ा के मकीन वापस आए और सुना है कि सहरी के वक्त ये सारा हमला हुआ और 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्होंने शहीद किए। इसमें औरतें, बच्चे सब शामिल थे। इस किस्म की हालिया तारीख में इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जो है वो कम ही देखने में आई थी। लोग टारगेटेड करते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को करते हैं, एक जंगी माहौल होता है, लेकिन निहत्ते लोगों को, घरों में बैठे लोगों को आप निशाना बनाने का मकसद तो एक ही नज़र आता है कि आप अपनी ताकत के ज़रिए उनको खौफज़दा करना चाहते हैं, उनको मजबूर करना चाहते हैं कि वो इलाका जिसमें वो रहना चाहते हैं, हालांकि टूट फूट चुका है, मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे अपना इलाका, तो उनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये निकलें यहाँ से। तो बड़ा दिल खराश मनाजिर हैं। ऐसा लग रहा है कि जितने दिन ये मामला रुका रहा ना वो कसर भी अब निकाली जा रही है कि बच कैसे गए हो। वो तो पिछले 4 दिनों में 600 मार दिए है। एजाज साहब, जो वक्ती जंगबंदी हुई थी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप ने बकल्लम खुद लिया था, तो क्या एक बार फिर इजराइल को रोकने के लिए वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? दुनिया में कोई किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि जिस तरह की इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग इस वक्त चल रही है, आप सही कह रहे हैं कि इसकी नहीं है रिसेंट हिस्ट्री में कोई मिसाल। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उन्होंने कोई इस मामले में इजराइल का हाथ तो रोकना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि उनके इल्म में था कि ये सब कुछ काम हो रहा है। तो साफ जाहिर होता है कि वो सीज फायर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे, वो बड़ा एक इस्राएल के लिए जो कैदी वापस लाने का एक बहाना था, उससे ज़्यादा नहीं था। और चुनाचे अब तो वो उसको सीज फायर को एक्सटेंड करना चाहते हैं हमास, वो भी नहीं वो मान रहे। तो कुछ अजीब सी सूरत हाल है।
जी, अजीब सी सूरत हाल तो डेफिनेटली है। यहाँ एक बार फिर ज़रा ताकतवर मुस्लिम ममालिक की बात करेंगे। मुज़म्मतें तो हर तरफ से आ रही हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ हो नहीं रहा, तो क्या ये तमाम ममालिक जो हैं ऐसे ही बेबस हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि वो कुछ बोल नहीं रहे? क्योंकि सारे अगर मिल जाएं तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये सारे यूनाइट होंगे। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरी अपनी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो अमली तौर पर कुछ नहीं कर सके। गम गुस्से का इजहार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक जो अमेरिका और इसराइल जिस हालत में है, जिस किस्म की एक वहशियाना सोच है इस वक्त कि हम गजा के 2 मिलियन लोगों को किसी तरीके से मार दें और उनको यहाँ से मजबूर कर दें कि वो यहाँ से भागे, निकल जाएं, और फिर ये इलाका अमेरिका के कब्जे में चला जाए, तसल्लुत में आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे उसको अपनी हिसाब से आबादकारी करें, सेटलमेंट्स बनाएं। ये बहुत ही खतरनाक और गैर इंसानी किस्म का मंसूबा है, जिसके बड़े दूररस नताइज निकल सकते हैं। देखिए, अरब ममालिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो फ़लस्तीनी वहाँ से निकल के उनके मुल्कों में आ जाएं। ये समझ में आती भी है बात, क्योंकि ये तो सिर्फ आप, वो फ़लस्तीन का जो मसला है वो सिर्फ आप मुंतकिल कर रहे हैं उन अरब ममालिक में, और उनके अपने डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी हैं, खुसूसन उर्दन में। तो मेरे ख्याल में वो शायद ये, लेकिन बहुत सारे और ऐसे काम थे जो मेरे ख्याल में करने चाहिए। मगरिब में मैंने कई जगह देखा है कि इसराइली प्रोडक्ट्स को जो है उन्होंने बैन किया है कुछ सुपरमार्केट। शुक्रिया आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है।